दोस्तों इस समय भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी नेवी के ऊपर ध्यान दे। कारण यह है कि चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है नंबर्स के मामले में। अगर बात की जाए चाइना की थल सेना की तो उसमें उतना दम नहीं है। हमने उसे गलवान वैली में पूरी तरह से परख लिया। अगर बात की जाए चाइना की एयरफोर्स की तो उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इतनी विषम है कि वो भारत के ऊपर उतना बड़ा एज नहीं ले सकती। इसी का कारण है कि चाइना अपनी नेवी के ऊपर स्पेशली ध्यान दे रहा है ताकि वो आप ये मैप में देखिए इस रूट से भारत की तरफ आ सके। अभी रिसेंटली खबरें निकल कर आई थी चाइना के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लेकर, यानी चाइना अपनी एयरफोर्स को तो भारत में शामिल नहीं करवा सकता या घुसा सकता, तो वो इस रूट से भारत के अंदर अपनी एयरफोर्स का प्रवेश करवा सकता है। कहने का मतलब चाइना अपनी नेवी के ऊपर स्पेशली ध्यान दे रहा है। चाइना के पास SSN, SSBN और जमाने भर की सबमरीन्स भी अवेलेबल है। ऐसी परिस्थिति में भारत को भी तगड़े काउंटर मेजर की जरूरत है। और यहाँ पर मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि भारतीय नेवी को बहुत ही जल्द एक ऐसा समुद्री दानव मिलने वाला है, एक ऐसा हथियार मिलने वाला है जो कि हिंद महासागर में चाइना की किसी भी गतिविधि को रोकने और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के लिए सक्षम होगा। दरअसल नेवी को बहुत ही जल्द एक स्वदेशी ऐसा हथियार मिलेगा जो कि चाइना के द्वारा भेजी गई हिंद महासागर में जो सबमरीन्स होगी उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाएगा। चाइना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए वो जासूसी भी कर पाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो भारत के जल क्षेत्र से निकलकर दुश्मन के जल क्षेत्र में प्रवेश करके दुश्मन के नेवल वेसल्स और नेवल पोर्ट के ऊपर जोरदार स्ट्राइक भी कर देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्वदेशी प्रोडक्ट होगा तो ज्यादा बड़ी बात है भारत के लिए। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किस तरह के हथियार की मैं बात कर रहा हूँ, आगे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपने AUV का नाम सुना होगा, ये UAV जैसा ही होता है। UAV जिस तरह से बिना किसी पायलट के सहारे हवा में उड़ता है, ठीक ये उसी तरह बिना किसी मदद के, बिना किसी पायलट के समुद्र के अंदर तैरता है। इसका नाम है अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, यानी इसे आप समुद्री ड्रोन कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने हरी झंडी दे दी है DRDO को इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को शुरू करने के लिए। यानी DRDO अब बहुत ही जल्द इसके ऊपर R&D का काम शुरू करेगा। और बताया जा रहा है कि तब तक अगर नेवी को इस तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती है तो विदेशों से प्रोक्योर किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है उसने भी रिसेंटली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है ग्लोबल फर्म्स को, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 40 टन कैटेगरी का एक अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल बनाया जाएगा जिसके लिए डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम साझा तौर पर किया जाएगा कोलैब करके विदेशी फर्म्स के द्वारा। इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर इंटरेस्ट जारी किया गया है। अब अगर MDL के इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये किन किन कामों के लिए उपयोग किया जाएगा ये जान लीजिए आप। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इससे आप जमीन पर भी हमला कर सकते हैं, खासकर दुश्मनों के जो नेवल बेस होंगे उनके ऊपर। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशंस को ये बड़ी आसानी से अंजाम दे पाएगा। इसी के साथ साथ लॉर्सन एंड टर्बो की मैं बता दूं आपको, उसने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ। वो भी डेवलप करने जा रहे हैं एक सबमरीन लॉन्च UAVs और ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इनिशिएटिव के तहत। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत ने इससे पहले भी इस तरह के अंडर वाटर ड्रोन तैयार किए हैं, लेकिन ये केवल जासूसी के काम आ सकते थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल इनके परीक्षण समापन की ओर चल रहे हैं, यानी बहुत जल्द इन्हें पूरी तरह से तैयार करके इनके टेस्ट एंड ट्रायल करके नौसेना में शामिल करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो नए वाले ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं ये एक्स्ट्रा है। ये जासूसी तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे काम एक साथ कर पाएंगे। किसी दुश्मन की सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना हो, उनके जहाजों को डिस्ट्रॉय करना हो, उनके ऊपर स्ट्राइक करना हो, हर काम ये बखूबी कर पाएगा। तो बाकी इसको लेकर इतनी ही खबर निकल कर आई थी। इसकी कैपेबिलिटीज वगैरह के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा क्योंकि इस तरह की कोई भी खबर फिलहाल तक तो नहीं आई है। लेकिन जब भी जिस भी दिन इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें निकल कर आएंगी, इसके फीचर्स के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, जब वो पब्लिक डोमेन में शेयर की जाएंगी, मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊँगा। बाकी अभी तक के इस वीडियो में आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।